पढ़ाई करें। क्या हाल है मेरे छोटे चैंपियंस। आज की वर्कशीट में है जोश, ताकत और टीम वर्क, क्योंकि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर है 10, जिसका नाम है हुतुतु हुतुतु, यानी कि कबड्डी का असली मज़ा। खेलते खेलते हम जानेंगे कि हार जीत से ज़्यादा ज़रूरी है खेल की भावना। तो बच्चों, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब पढ़ाई होने वाली है स्पोर्ट्स की तरह ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन को पिक करना है, सेलेक्ट करना है। पहला है, इस अध्याय में मुख्य रूप से कौन से खेल में चर्चा की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो जैसा कि हमने चैप्टर रीड किया था तब पता चला था कौन सा खेल है, कबड्डी। नेक्स्ट, श्यामला को कितनी लड़कियों ने घेर लिया था। ऑप्शंस 4, 6, 5 या 7। तो श्यामला को 6 लड़कियों ने घेरा था, इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट, किसने यह तर्क दिया कि श्यामला ने खेल के दौरान सांस ली थी। ऑप्शंस देखते हैं, वसुंधरा, रोजी, श्यामला और हीरा। तो इसका आंसर आएगा रोजी, क्योंकि रोजी ने ही कहा था कि श्यामला जो है वो आउट हो गई है क्योंकि उसने खेल के दौरान सांस ले ली थी। ये इसका आंसर होगा रोजी। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है। इसका ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टर है, वो भार उठाती है। नेक्स्ट, ज्वाला और लीला के मामा की कबड्डी में उनके सफ़र में क्या भूमिका थी। ऑप्शंस देखते हैं, उन्होंने खेल खेलने से रोका, उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्होंने खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तो इसका आंसर होगा उन्होंने खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 6, 7, 8 या 5। तो कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट, खेलों में आउट होने का क्या मतलब है। ऑप्शन है जारी रखें, जारी न रखें, कुछ समय के लिए रुकें, कभी न खेलें। तो इसका आंसर होगा जारी न रखें। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी एक डैश है। ऑप्शन है भारोत्तोलक, बॉक्सर, एथलीट, शतरंज खिलाड़ी। तो इसका आंसर आएगा भारोत्तोलक, यानी कि भार उठाने वाली, वेट लिफ्टर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान है, उनको फिल करना है हमें। पहला, श्यामला ने कोर्ट के डैश को छूने में सफलता पाई। तो इसका आएगा, श्यामला ने कोर्ट के बीच की लाइन को छूने में सफलता पाई। नेक्स्ट, कबड्डी एक ताकत, रणनीति और डैश का समन्वय का खेल है। तो इसमें आएगा, कबड्डी एक ताकत, रणनीति और संतुलन समन्वय का खेल है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है। तो इसमें आएगा भारोत्तोलक। कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक खिलाड़ी है। नेक्स्ट, ज्वाला और उनकी बहनों ने कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए एक डैश क्लब बनाया। तो इसमें आएगा कबड्डी क्लब बनाया। नेक्स्ट, कबड्डी में खिलाड़ियों को कबड्डी कबड्डी कहते हुए अपनी डैश रोकनी पड़ती है। इसमें आएगा सांसें, उन्हें कबड्डी बोलते बोलते अपनी सांसें रोकनी होती है। नेक्स्ट, कबड्डी में हमें खिलाड़ियों को खींचने या रोकने के लिए डैश का उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें आएगा ताकत। कबड्डी में हमें खिलाड़ियों को खींचने या रोकने के लिए ताकत का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट, कबड्डी में आँखों, डैश और डैश के बीच अच्छे समन्वय की आवश्यकता होती है। तो इसमें आएगा, कबड्डी में हमें आँख, दिमाग और शरीर के बीच अच्छे समन्वय की आवश्यकता होती है, दिमाग और शरीर। नेक्स्ट, डैश और डैश ऐसे खेल हैं जिनमें केंद्रीय रेखा महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें हम लिखेंगे, कबड्डी और खो खो ऐसे खेल हैं जिनमें केंद्रीय रेखा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा और भी कई गेम है, जैसे टेनिस है, वॉलीबॉल है, ठीक है। इन सब में भी सेंटर लाइन, कईयों में सेंटर लाइन खींची होती है, कईयों में बीच में नेट लगा होता है जो एक सेंटर लाइन की तरह ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक डैश खिलाड़ियों को खेलने के गुर सिखाता है। तो इसमें आएगा, एक कोच खिलाड़ियों को खेलने के गुर सिखाता है। अगला प्रश्न, सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला, श्यामला की पूरी टीम आउट घोषित कर दी गई जब उसने रेखा को छुआ। इसमें क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जब उसने लाइन को छुआ था तो उसकी टीम नहीं, उसके ओपोजिशन में उसकी विरोधी टीम जो थी वो आउट हुई थी।
नेक्स्ट, ज्वाला, लीला और हीरा ने अपने समुदाय के विरोध के बावजूद कबड्डी खेली। ये सही है क्योंकि उनका खेलना था वो उनके समुदाय के लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी और दाव पेच लगाती थी जो उसके समुदाय के लोग मना करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसके माँ और उसके मामा की हेल्प से उन्होंने कबड्डी सीखी और आगे भी बढ़ी, तो ये सही है। नेक्स्ट, अतीत में लड़कियों को कबड्डी खेलते समय कोई कठिनाई नहीं हुई, तो ये गलत है क्योंकि पहले कबड्डी खेलने के लिए लड़कियों को मना किया जाता था, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में 29 पदक जीते, ये भी ठीक है, इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, कबड्डी में खिलाड़ियों को अपनी सांस रोकने की अनुमति नहीं होती है, ये गलत है क्योंकि कबड्डी में तो सांस रोकनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, श्यामला सेंटर लाइन को छूते ही आउट हो गई। श्यामला सेंटर लाइन को छूते ही आउट नहीं हुई थी, उसके जो विरोधी टीम के सदस्य थे वो आउट हुए थे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है, ये ठीक है, इसके सामने टिक लगाएंगे। श्यामला ने बीच में ही सांस ले ली थी, ये गलत है, उसने सांस नहीं ली थी। नेक्स्ट, खेल जीतने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति ज़रूरी है, ये ठीक है। नेक्स्ट, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खेल खेलने के लिए एक टीम में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? पहला, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, खो खो, खो खो में एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी, आपको इनको करेक्ट मैच करना है। पहला दिया हुआ है कबड्डी, कबड्डी को मैच करेंगे हम, कबड्डी में सांस रोकना और रणनीति, सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, ज्वाला, लीला, हीरा, इन्होंने तीनों ने मिलकर कबड्डी क्लब बनाया था। नेक्स्ट, श्यामला, श्यामला को मैच करेंगे, सांस नहीं टूटी। नेक्स्ट, रोजी, रोजी को हम मिलाएंगे नियमों पर बहस की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं हमें। तो पहला प्रश्न है, इस अध्याय में कौन से खेल चर्चा में है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस अध्याय में कबड्डी की चर्चा की गई है। अगला, कबड्डी खेलते समय निरंतर क्या रोक कर रखना पड़ता है? इसमें लिखेंगे, कबड्डी खेलते समय निरंतर सांस रोक कर रखनी पड़ती है। अगला प्रश्न, ज्वाला, लीला और हीरा में सबसे छोटी बहन कौन थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ज्वाला, लीला और हीरा में सबसे छोटी बहन हीरा थी, जो बाद में बड़ी होकर क्या बनी थी? कबड्डी कोच, ठीक है। नेक्स्ट, कबड्डी में केंद्रीय रेखा का क्या महत्व है? उत्तर, खिलाड़ी केंद्रीय रेखा को पार करके विरोधी क्षेत्र में जाता है और अंक लेने के बाद सुरक्षित इसी रेखा को पार करता है। अगला प्रश्न, एक खेल का नाम बताइए जिसमें खिलाड़ी को छूना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कबड्डी, कबड्डी के खेल में भी जो सदस्य के होते हैं टीम के, उनको छूकर वापस आना होता है ना, तो इसका आंसर लिखेंगे कबड्डी। नेक्स्ट, कबड्डी के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, यह खेल कैसे खेला जाता है? उत्तर लिखेंगे, कबड्डी में दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, मैदान 2 भागों में बटा होता है और बीच में केंद्रीय रेखा होती है। एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रेड पर जाता है, खिलाड़ी विरोधी को छूकर अपनी तरफ लौटता है तो अंक मिलता है। खेल में केंद्रीय रेखा पार करना और विरोधी को छूना और सांसें रोकना ज़रूरी नियम होता है। अगला प्रश्न, ज्वाला, लीला और हीरा कौन थी? कबड्डी खेलते समय उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसमें लिखेंगे, ज्वाला, लीला और हीरा तीनों बहनें थीं जो मुंबई में रहती थी और कबड्डी खेलती थी। कबड्डी खेलते समय लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते और काफ़ी छीना झपटी होती थी, इसलिए लोग कबड्डी खेलने से मना करते थे। अगला प्रश्न, श्यामला की कबड्डी खेल की घटना से हम दृढ़ संकल्प और टीम वर्क के बारे में क्या सीखते हैं? इसमें लिखेंगे, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ संकल्प और मेहनत से जीत मिलती है और टीम वर्क से लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न, हुतुतु खेल के अन्य नाम बताइए। इसमें लिखेंगे, हुतुतु खेल के अन्य नाम चेडुगुडू,
हाडूडू, छू किटकिट और कबड्डी है। अगला प्रश्न, खेल खेलते समय विवादों को कैसे सुलझाया जाता है? इसमें लिखेंगे खेल खेलते समय विवादों को नियमों का शांतिपूर्वक पालन करके सुलझाया जाता है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।